नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी एक नई क्लास में। आज हम पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया था। अभी ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम 12 क्वेश्चन करवाने वाले। इसके पहले 26 कराए थे। अब इसका लास्ट पार्ट होगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। यदि P इक्वल्स टू 350, Q इक्वल्स टू इतना, तो P Q किससे तुलना की गई है? Q से कम है। इसको जो ध्यान दीजिएगा, कम है। ये कितना हो जाएगा? 250 इंटू का 100। फिर जीरो से जीरो हटा, ठीक है ना। 2 से काटे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटे तो 4.4166% आ जाएगा। ठीक है, 441.66% आ जाएगा आंसर। अब दूसरे का देखो। एक्स का 90%, इसका मतलब है 90 का परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, इक्वल्स टू वाई का कितना? 40% बटे का 100। ठीक है ना। ये 100 से 100 कट जाएगा, जीरो से जीरो हट जाएगा। हमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू का ए बटे का 100। इसकी वैल्यू पूछी गई है ए की। हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई की निकालने के लिए वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 9x बटे 4 आ जाएगा। ठीक है ना। ये 9x बटे 4 इक्वल्स टू एक्स इंटू का ए बटे का 100। ये आ जाएगा 25। एक्स से एक्स कट जाएगा। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 225 आंसर। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 19 के लिए कविता की उसके स्कूल की उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें कुल जो है कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम मान लेते हैं कुल कार्य दिवसों की संख्या क्या है? एक्स है। एक्स है, 90% उपस्थित थी। इसका 90%, इसको परसेंट को हटाएंगे तो ये लग जाएगा। ये हमें 216 क्या दिया गया? यही हमारा 90% है, तो 216 इधर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो हट जाएगा और ये 216 बटे 9 आ जाएगा। और 9 कितना आ जाएगा? 2। और ये 9 नहीं, कितना आ जाएगा? 4 और जीरो 240 आ जाएगा। 240 क्या है हमारा? 240 हमारा क्या है? कुल दिनों की संख्या है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए अब और सवाल देखते हैं। ठीक है ना। अब एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ रही है। तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत जो है इतनी है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा? अब देखो, इसका अंतर दिया गया है, अर्थात हमें क्या दिया गया है? क्या दिया गया है हमें? तीसरे और चौथे, अर्थात हमें तीसरे वर्ष का हमें क्या दिया गया है? 20% दिया गया है। तीसरे का 20% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ठीक है ना। अब इसका 100% निकाल लो तो हमें पूरी संख्या पता चल जाएगी। बटे का 20 इंटू का 100, ये हो जाएगा 5। और यहाँ से कितना हो जाएगा? जीरो एक हासिल, 45 और 6 96 12 है। ये हमें कितने की दी गई है? तीसरे वर्ष। और हमें बताना कौन सा है? दूसरे वर्ष। ये हमारा तीसरे वर्ष के हिसाब से 100% है। ये हो गया दूसरा, हो गया तीसरा। अब हम इसको 100% मान करके चलेंगे। इसको
इसको 100% मान करके चलेंगे। और ये हमारा क्या बढ़ा है, तब से 20% बढ़ा है, तो ये हमारा कितना हो गया, 120% हो गया, 120% हो गया। अर्थात हम इसका 1% निकाल ले, फिर 100 से गुणा कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो दूसरे वर्ष की वैल्यू है वो निकल आएगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, चलो ये मिटाने देंगे, चलो देखो आगे। एक 120% इक्वल टू इतना हो जाएगा 96, 1296। और तो इसका 100% जो फुल संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1296 बटेगा 120 इंटू का 100। ये से ये कट गया, ये होगा 6, ये हो गया 5, और 3 से काटो 4, 3, और कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 16, और 5 बार ले जाओगे कितना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। अर्थात हमारा जो तीसरे वर्ष पर है वो हमारा नहीं, दूसरे वर्ष पर 1080 है, और तीसरे पर इतना था। अब इसका 40% निकाल लो, 100 इंटू का 40 कैसे निकल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 423 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि, एक व्यक्ति वर्ग को केवल 14% बढ़ाना चाहता है, उसे वर्ग को समान, अर्थात हमें 10% हमें ये जो बढ़ाया है 100 से 124% करके, हमें 10% की कमी करनी होगी। इसे इसे ये हमें परसेंट में बताना है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, 2, नहीं इसको 4 से काट दो, इससे काटे तो 4 से काट दो, 4 से जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 1, और ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 250, और ये आ जाएगा 31। सब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8.1% करके आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसे भी नोट कर दीजिए। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। चलो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, ए का 35%, ए का 35%, टू का बी के 60% के बराबर है, ये क्या है, बराबर है। तो ए बी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 100 से 100 कट जाएगा, ये 5 से ले जाओ कितना आ जाएगा, 7, और ये कितना आ जाएगा, 12। ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 12:7 आंसर आ जाएगा। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 20%, इसका कितना होगा, ये हो गया हमारा 1%, 20 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, इसमें 7 जोड़ोगे 42 आ जाएगा, ठीक है ना। एक वर्ष में हमने जब बढ़ाया तो इतनी संख्या हो गई, कितनी संख्या हो गई, इतनी संख्या हो गई। अब दूसरे वर्ष और बढ़ा देते हैं, इसमें कितना बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा 8, 4 और 0, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 20% और बढ़ा दिया, 4, 0 और 2, 5। ये हमारी जनसंख्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। देखो 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% बढ़ाया जाता है, और वृद्धि अर्थात 30% ही हमारा क्या है, 48, वृद्धि हमारी क्या है, 30% है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा 100% जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बटे का 30 इंटू का 100, एक 0 कटा, और कितना हो जाएगा, 1, 6, और ये कितना हो जाएगा, 160 रुपये हमारा चीनी का मूल्य
मूल्य हमारा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें हमें नया मूल्य पूछा है तो यह हमारा पुराना है। नया मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें 48 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 208 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, नया मूल्य आ जाएगा। दो संख्या है तीसरी, तीसरी हमने मान ली कितनी 100 है, और पहली संख्या 35 कम है अर्थात 65 है, और अगली 50 है। दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना होगा। अब हम ऐसे देख रहे हैं 15% बढ़ाना होगा। किससे तुलना की गई है, तुलना 15 में है। कितने परसेंटेज, जिसमें हम घटाए बढ़ाएंगे जिस संख्या से उसी को हम नीचे रखेंगे, और वही हमारा 20 बन जाएगा और 100 हो जाएगा। ये दो बार में चला जाएगा और आ जाएगा 30%। ये भी आंसर आ गया, ये भी छाप लीजिए। अब देखो अगला, देखो क्वेश्चन, x प्लस वाई का 35% का 35% इक्वल्स टू एक्स माइनस का वाई बटे का 100 इंटू का 40। ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा। अब ऐसे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा 4x, और इस तरफ आ जाएगा, ये 4x क्यों आएगा, 5x आएगा, और इस साइड में क्या आ जाएगा हमारा 75y आ जाएगा, और x। अब देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है x बटे वाई इंटू का 100। तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो y नीचे आ जाएगा, इससे तुलना की जाएगी है। तो इसका मतलब है इसमें कुछ भी निकाल दे तो आ जाएगा। चलो x ही निकाल देते हैं। x कितना आ जाएगा, x हमारा आ जाएगा 1 और 5 15x, नहीं 15 वाई बटे का वाई इंटू का 100। कितना आ जाएगा 1500, 1500 आंसर है, 1500% आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना, 1500% आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं, ये परसेंट नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा। यहाँ पर लिख क्या कितना है, यदि संख्या में 28 जोड़ किया जाए तो वह हो जाती है, अर्थात हमारा जो 7% है, इसमें में से निकाल दोगे तो क्या जाएगा, 28 जोड़ा तो इतना हो गया, अर्थात हमारा जो 7% है वही 28 है। तो 100% कितना हो जाएगा, इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 400। 400 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 11 क्वेश्चन का है आज, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आज थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, इसी वजह से हमने बहुत स्पीड में लगाया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ नमस्कार।